100 के find the zeros of the polynomial 6 x square plus 3 plus 7x and verify the relationship between zeros between zeros and the coefficients. करोगे आप लोग? पॉलिटिक्स में चैप्टर लगभग खत्म ही हो गया हमारा पसंद. नेगेटिव पॉजिटिव साइन.
समझ आ रहा है बेटे? स्क्रीन नजर आ रही है बच्चों? है बच्चों? हाँ सर आ रही है। स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ सर आ रही है। ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो एक बार वैसे ही रिकैप के लिए। फाइंड द zeros of a polynomial 6x square minus 3 minus 7x, ठीक है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन zeros and the coefficients। कर लिया सबने? कैसे किया था इधर? ध्यान रखिए, थोड़ा सा ट्विस्ट किया है मैंने क्वेश्चन में। zeros का निकाल दिया, zeros निकाल लिए, रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। वो अभी तक करने क्या है, भूल गए बता दो बता दो। और तो मेरे पास है 6x का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7 कितने को लेते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म आती है, सॉरी बेटे, तो फिर निकाल ली आराम से प्लीज। थैंक यू। 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब एक्स स्क्वायर वाली टर्म अगर है हमारे पास तो कैसे भी होनी चाहिए, 6x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे याद करेंगे, बाय स्प्लिटिंग द बेटर टर्म, सम जो है वो माइनस 7x आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन जो है वो माइनस 18x स्क्वायर होना चाहिए। जैसे कौन कौन सा नंबर लेंगे जिसका सम माइनस 7x है और मल्टीप्लिकेशन जो है वो माइनस 18x स्क्वायर है। सब लोग कौन कौन से नंबर लेंगे बेटे? है बेटे? चलो वेरी गुड, वेरी गुड। 6x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है बेटे। 3x को कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस 3 प्लस 1, ठीक है। ऐसे करके तो अद्वित आपने नहीं, ठीक है बेटे। हाँ जी, यस। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1/3, और फिर समझ आए? हो गया, कर रहे हैं जो इसके रूट्स है। अल्फा आ गया हमारे पास माइनस 1/3, बीटा आ गया हमारे पास 3/2, और जो पॉलिनोमियल है 6x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है बेटे। तो कंपेयर करते हैं ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी हमारे पास, b की वैल्यू माइनस 7, c की वैल्यू माइनस 3। यहाँ तो कोई भी शिकायत किसी बच्चे को? सम ऑफ द जीरोस क्या होता है? आदित्य समझ आ रहा है बेटे? सम ऑफ द जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इज माइनस 1/3, बीटा इज 3/2, दिस इज माइनस 2। आर्यन समझ आ रहा है बेटे? आर्यन, यस सर। सॉरी आर्यन समझ आ रहा है या नहीं बेटे, बताओ। यस सर आ रहा। आर्यन मेरी आवाज आ रही है? यस सर। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा मेरे को, अब बोलो प्लीज, अब आएगी, बोलो बेटे। यस सर आ रहा। ठीक है। अच्छा गौरी, इसे लाइव इंटरेक्टिव सेशंस कहते हैं कि बच्चे चंडीगढ़ से बैठ के भी पढ़ रहे हैं, दूर से भी पढ़ रहे हैं, ठीक है राजीव। तो जब मैं पढ़ाता हूँ क्लास के अंदर तो बच्चों को जैसे आपको यहाँ से नजर आ रहा है उनको भी बोर्ड नजर आ रहा है। आप अपने डाउट भी पूछ सकते हो, क्लास में कुछ समझ में ना आए तो वो भी कर सकते हो, लाइव क्लासेस की तरह ही होगा, ठीक है राजीव। तो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे क्लासेस मेरी 85 सेक्टर में होती है, वहाँ तो आपके लिए आना तो मुश्किल हो जाएगा, तो आप चाहो तो वो 7:30 to 8:30 ऐसे घर बैठ के क्लास अटेंड कर सकते हो, ठीक है अद्विका, आप भी चाहो तो क्लास अटेंड कर सकते हो, ठीक है आदित्य। मैं लिंक भेज दिया करता हूँ दोनों ग्रुप के अंदर, बस फिक्स टाइमिंग मेरे फिक्स है। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे मेरा वहाँ पर होगा, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे यहाँ पर होगा। कंपलसरी नहीं है ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे आपके लिए, पर टाइम है तो कर लिया करो। अगर आपको लगता है मैंने कोई और सब्जेक्ट की स्टडी करनी है तो पढ़ सकते हैं, पर अगर आपको लगता है कोई टॉपिक मुझे दोबारा समझना है तो वहाँ पर भी आप कर सकते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं, ठीक है राजीव। तो मतलब बीटा 7/6 हो जाएगा हमारे पास, माइनस b/a के बराबर आता है, तो माइनस और माइनस 7 6 7/6 इतने भी डाउट से 1 घंटा आपका है, जितना मुझे डाउट पूछे 6 बजे के बाद प्लीज ना रखा उधर के जाके क्लास में, जितनी बातें कर रही जितना भी पूछना है 1 घंटा सिर्फ आपका है, कहीं कुछ समझ में नहीं आया प्लीज इसी में अपना सारे डाउट्स
क्लियर करके जाएंगे आपको। प्रोडक्ट फॉर द जीरोस, अल्फा इनटू बीटा, अल्फा इज 1/3, बीटा इज 2, तो -1/2 आ जाएगा बेटे। कोई भी शिकायत किसी बच्चे को? ये किसके बराबर होता है? सी में। सी की वैल्यू हो जाएगी -3, सी की वैल्यू 6, इसमें मान लो प्रश्न बनेगी। जिसके जीरोस निकाल लेंगे, ठीक है, और रिलेशनशिप वेरीफाई करना बिटवीन जीरो टू द कोएफिशिएंट। आपकी क्लास में कॉलम नंबर वाले हल्के हल्के से क्वेश्चन करते हैं, सब लोग बहुत बड़ा मजा आ जाएगा। सब लोग कहते हैं आप एक्स्ट्रा पढ़ाते हो, हमारे देखो सब कुछ पढ़ा दिया है ना सब लोग। सब शिकायत नहीं होगी तो सब लोग आपकी क्वेश्चन आपको एक रिवीजन क्लास ही है बेसिकली। सिलेबस से लगभग और टॉपिक तो पॉलिटिकल वाला लगभग खत्म हो गया थी, कुछ चीजें में बहुत छोटी हुई है वो मैं बता दूंगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन ट्राई करिए बेटे, तो प्लीज। सर आज यहाँ पे शाम को भी है क्या? दोबारा बोल के कह रही? सर आज यहाँ पे शाम को भी है क्या? नहीं नहीं बेटे, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे होती है मौलिक संकल्प में। अच्छा अच्छा, ओके। ठीक है राजेश, यहाँ पर मेरा 11 का बैच है आज, जो तो अच्छा करना है 7:45 आ जियो। सर 7:45 to 9 जो आप 11 का पढ़ रहे हो ना मेरे से इक्वालिटी वाला, हाँ हाँ। वो आप 7:45 पे क्लास है। वो वनडे बर्थडे से फ्राइडे फिक्स्ड है, वो मेरे को दोबारा ना बताना पड़ेगा। अच्छा नोट करके रख ले, ठीक है, वो 7:45 वाली क्लास है। अच्छा ठीक है सर, मैं देखता हूँ, अगर पापा आ जाएंगे तो आ जाऊँगा। निकाल सकते हो? वो तो मैंने आपको कन्वीनियंस के लिए बताया कि ये भी निकाल लोगे तो आपको थोड़ा सा आसान रहेगा। अगर आपको लगता था मुझे अच्छे से आता है -b/, मैं कर सकती हूँ, तो कोई जरूरत नहीं। ठीक है ना रवि? वो तो मैंने आपको इसलिए बताया था कि पता हो ना कि जब कंपेयर करते हैं तो एक ही वैल्यू निकाल दो ना बेटे, ये आ गया वही आ गया, इससे क्या होगा, टीचर आपको आराम से मार्क्स भी दे देगा। ठीक है, टीचर को पता कि ए क्या है, बी इसे कहते हैं इक्वालिटी ऑफ पॉलिनोमियल्स। दो पॉलिनोमियल्स बराबर तब होंगे जब एक तो उनकी डिग्री बराबर होनी चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग टर्म से कोएफिशिएंट बराबर है। ठीक है राजेश, दोनों पॉलिनोमियल्स बराबर तब होंगे एक तो उनकी डिग्री बराबर है और कोएफिशिएंट ए 6 के बराबर आ गया, बी -7 के बराबर आ गया, सी -3 के बराबर। इससे थोड़ा सा आपको काम आसान हो जाएगा। टीचर को भी पता जब सीबीएसई का पेपर चेक करेंगे तो अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया, ऐसे नहीं। इसके सीधा निकालने में क्या आएगा हमारे पास? 6x का स्क्वायर इक्वल टू 3। वेरीफाई हो गई? x स्क्वायर x किसके बराबर आ जाएगा? प्लस -1 करो, x स्क्वायर इक्वल टू 1/, अल्फा कितना हो जाएगा हमारे पास? 1/√, बीटा कितना हो जाएगा? -1/√। अगर मैं 6x का स्क्वायर -3 लिखूं तो हो जाए 6x का स्क्वायर प्लस 0x -3। अब ये आता है ना, तो a इक्वल टू 6, a इक्वल टू 0, a इक्वल टू -3। ठीक है, सब ऑफ द जीरोस किसके बराबर आएगा? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 1/√2 इसके बेटे देखो x का स्क्वायर और 25 ऊपर आ रहे हैं। डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है तो जीरोस दो होंगे। जैसे मैंने इसको लिख दिया x का स्क्वायर -25 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा बेटे। तो क्या लिख सकते हैं? x -5 x + 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा बेटे। दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 हो गया तो उसका मतलब क्या, ये 0 होगा या ये 0 होगा। ठीक है बच्चे, यानी कि x -5 0 होगा या x + 5 0 होगा। x -5 0 अगर हो गया तो उसका मतलब x³ 5 आएगी, ये x³ -5 आएगी। हमारे करने की जब कभी ऐसी कोई अल्गोरिथम आती है x का स्क्वायर 0.25 तो x की वैल्यू का प्लस -5। देखो ध्यान से एक बार दोबारा समझो, x की वैल्यू 5 डालोगे, 5 का स्क्वायर 27 करेगा, -5 का स्क्वायर वो भी 27 करेगा।
पर याद रखना इसमें एक चीज क्या थी, सिर्फ रूट 25 अगर आ जाए तो सिर्फ +5 होता है, ठीक है। यानी कि जो प्लस माइनस आता है इसकी वजह से आता है। बेसिकली सबसे कमाल की चीज ये थी कि अगर x का स्क्वायर अगर 25 हो जाए, x होता है हमारे पास प्लस माइनस रूट के अंदर 25, प्लस माइनस जो लगा वो इसकी वजह से लगा। अगर आपको सिर्फ अकेले इसको सॉल्व करना होगा कभी भी तो उसमें 5 लिखोगे, पॉजिटिव वैल्यू डालोगे, नेगेटिव नहीं डालोगे। रूट एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर अगर मेरे पास है x का स्क्वायर इज 1/2 है तो ये x प्लस माइनस 1/2 है। अगर वैसे देखना चाहो तो मैं एक तरीके से आपको और भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ इसको। ये समझ आ गया था वैसे +1 का आइडिया, ठीक है। तो एक बात और बताओ बढ़िया थी, ये हटा दो बच्चे। एक बात जो भी तेरा नाम आदित्य गौतम है ना, आदित्य AAADITV आदित्य गौतम गौतम, क्या बेटे? ओके, अल्फाबेट मतलब है ना। संभव पढ़ बेटे बेटे, मैं ये कहना चाह रहा था अगर आपको याद होगा कि x का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक है? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? पॉजिटिव साइन का मतलब एक को अगर उनका मतलब 5 उल्टा होगा तो क्या होगा? इक्वल इन मैग्नीट्यूड और पॉजिटिव साइन मतलब क्या होगा? बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा हो गया। इसका मतलब क्या है? अल्फा प्लस बीटा जीरो हो जाएगा बेटे। अल्फा प्लस बीटा जीरो का मतलब माइनस बी बाई जीरो हो जाएगा। एक तो जीरो हो नहीं सकता तो माइनस बी जीरो हो गया, बी की वजह से नहीं बेटेगी। कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर x का कोएफिशिएंट जीरो आ जाए, कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर x का कोएफिशिएंट जीरो आ जाए तो जो उसके रूट्स होंगे वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे या पॉजिटिव साइन होंगे। समझ आया या नहीं? मैंने क्या बोला, अगर एक रूट अगर अल्फा है दूसरा रूट माइनस अल्फा है, रूट्स अल्फा बीटा होते हैं, बीटा को मैंने माइनस अल्फा मान लिया तो उसका मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? माइनस बी बाई, ठीक है। तो ये माइनस बी बाई जीरो हो गया हमारे पास, माइनस बी जीरो हो गया, बी जीरो हो गया। समझ आया बेटे? बी का मतलब क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। किसी भी इक्वेशन में अगर एक्स का कोएफिशिएंट नहीं है तो इसका मतलब उसके जो रूट्स होंगे वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन होंगे। इक्वल इन मैग्नीट्यूड का मतलब जैसे मेरे पास था, अभी मैंने फॉर एग्जांपल दिया था x का स्क्वायर माइनस 25 0 टू 0, इसमें x का कोएफिशिएंट तो नहीं है ना, तो इसके जो रूट्स आए थे वो कैसे आए थे हमारे पास? प्लस वन तक आए थे। 5 और -5 का मैग्नीट्यूड तो बराबर है बट अपोजिट इन साइन। मतलब ऐसे मैंने बोला जब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया था मैंने, इसमें x का कोएफिशिएंट नहीं है, x वाले टर्म नहीं है, तो जिसके रूट्स होंगे वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन होंगे, ठीक है। 6x का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3/6 यानी 1/2, तो प्लस माइनस 1/2 आ गया था। इसका मतलब एक 1/2 है और एक माइनस 1/2, एक दोनों रूट्स हैं, देन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। बताया सोच के, जब कभी भी x का कोएफिशिएंट 0 होगा तो जो उसके रूट्स हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन होंगे। समझ रहे हैं? ये नोट कर मेरी बात और बता दो मेरे से। और नहीं तो बता दीजिएगा बोलो। ये बोल हो गया था बेटे? सॉरी। आपसे एक चीज पूछ लिया था, एक शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और क्या बोला था मैंने? ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बी 0 हो सकता है, क्यों नहीं होगी?
डिग्री जब डिफाइन करते हैं वो मैक्सिमम पावर का जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है राजीव, अब मैंने क्या बोला a 0 नहीं होना चाहिए, b c 0 हो सकता है, मैं करके दिखा देंगे। देखते हैं c 0 होगा तो क्या होगा। ये अगर पॉलिनोमियल ले लो 4x का स्क्वायर 8x, आपने ऐसा पॉलिनोमियल लिया है इसमें c वाला पार्ट 0 हो गया। एक बड़े से बाबू तो शांत रखिए, कभी भी किसी भी कर्व में रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही, कभी भी किसी भी कर्व में अगर हमारे पास अलग से कांस्टेंट टर्म नहीं है, कभी भी किसी भी कर्व में अगर अलग से कांस्टेंट टर्म नहीं है तो वो ओरिजिन से पास करेगी। ओरिजिन से पास करने का मतलब है 0,0 सेटिस्फाई करेगी। समझ आए, अगर मैं इसको इक्वल टू 0 कर रहा हूँ अपना पर, ठीक है, मुझे कोऑर्डिनेट इक्वेशन के बारे में बात करनी है। तो कोई भी कर्व, अगर कितने भी डिग्री कर्व है इक्वल टू 0 कर रहा हूँ, अगर अलग से कांस्टेंट टर्म नहीं है +2 +3 वगैरह नहीं है तो 0 से हमेशा पास करेंगे। ये जैसे मुझे अगर इसके 0 निकाल रहे हैं तो 4x का मैं कॉमन ले लूं, x + 2 0 आ जाएगा। 4x का स्क्वायर 8x मेरे पास है, 4x को अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो 4x कैंसिल x + 2, या तो x 0 होगा या x + 2 0 होगा, x क्यूब 0 आएगी, x की वैल्यू -2 आ जाएगी। ये सब नो, ठीक है आर्यांश, समझ आया बेटे? यस सर। कोई शिकायत नैतिक? ठीक है, सर अल्फा मेरे पास 0 हो गया, जीरो हो गया, बीटा मेरे पास -2 हो गया। ठीक है, आगे समझ आ गया? अगर मुझे रिलेशनशिप वेरीफाई करना है 4x का स्क्वायर 8x इक्वल टू 0 का मैं लिखूंगा ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इक्वालिटी ऑफ पॉलिनोमियल्स, दो पॉलिनोमियल्स बराबर कब होंगे? जब कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स के कोएफिशिएंट्स बराबर होंगे। ठीक है गौरी, a 4 के बराबर आ गया बेटे। गौरी मेरे साथ चल रहे हैं पीछे चल रहे बेटे? क्या बच्चे ये नोट कर लेते हैं नहीं? थोड़ा स्पीड बढ़ाओ बेटे, ये मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, मैं खत्म करवा चुकी हूँ पता है। ये सारे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कलेक्ट करवा चुका हूँ, बस आपके लिए मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, चैप्टर लगभग खत्म हो गया, इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको कंफर्टेबल हो। आपको करवा रखा नहीं आता नहीं सारे ही, बस एक बार क्वेश्चन करवा के ताकि और एक बार थोड़ा सा लगे कि हाँ फिंगर को आ रहा है, ताकि वो एक बार खत्म हो सके। समझ रहे? तो हो गए तुम सारे क्वेश्चन आते नहीं होते, आपका डाउट इसी में था। दो बहुत सारा सीखो के लगा हुआ है, फटाफट मार्क करो बच्चे। आप लोग देखो ना, आप ग्राफ के बारे में क्या पूछ रहे थे बेटे? सर पैराबोला, सर जब ऊपर की तरफ ओपन होता है तो ए नेगेटिव होता है पॉजिटिव, सर वो मैं भूल गया था। चलो मैं पूछा, वो भी एक्सप्लेन कर दूं, यस सर। वो भी अभी कर दो। होते होते बच्चे थोड़ा साथ में चलना करें, ठीक है ना जी? तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस, 0 -2 -2 -b बाय -2, रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट का मतलब अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू -2 0 हो गया, b बाय ठीक। तो मैंने बता दिया ना कि अगर जीरो दे रखे हो तो कॉर्नर नंबर कैसे बनाते हैं? अरे प्रॉब्लम बेटे, अरे अगर जीरो दे रखे हो तो कॉर्नर नंबर कैसे बनाते हैं? ज्यादा बोल गया, कैसे बनाते हैं बताओ? सम और प्रोडक्ट लिखा था, और सम और प्रोडक्ट लिखा था, अदरवाइज मैंने आपको ये चीज सिखाई थी, जैसे अगर जीरो लेट्स से 2 और 5 दे रखे हैं ना तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, x - 2 * x - 5।
याद है x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 5 और 0 देंगे, ये डायरेक्ट आपका पॉलिनॉमियल दे देगा। नहीं तो अगर आप सम निकालते हो, सम का मतलब कितना हो जाएगा, 2 + 5 7 आ जाएगा। प्रोडक्ट का मतलब 2 × 5 10 आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस x प्लस प्रोडक्ट, ठीक है, हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 7x + 10। ये वन ऑफ द पॉलिनॉमियल हो जाएगा, आप के डाल दीजिएगा, तो मेंशन करना पड़ेगा k इज नॉट इक्वल, समझ रहे हैं? जो जीरो दे रखे तो आप उसका सम निकाल लो, प्रोडक्ट निकाल लो, और एक ही फॉर्मूला में याद रखना, सम और प्रोडक्ट दे रखा है तो डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ बातें कर लेते हैं जो मैंने क्लास में नहीं पढ़ाई, उसके बाद पॉलिनॉमियल वाले ग्राफ पे आ जाएंगे, ठीक है आपका। ओके सर। ये वाला डाल दो बच्चे, ये वाला नोट कर लिया थोड़ी। इसमें तुम्हें एक बात और सिखा देता हूँ एक्स्ट्रा, ये वाला करो, करना ये नहीं करो। बड़ी चीजें पढ़ाता हूँ मैं, हमारे वाली क्लास में नहीं पढ़ाई, आज पढ़ाता हूँ, ठीक है। रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, उसका मतलब एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट वाले का 1 बाय अल्फा होता है, यानी कि बीटा जो है वो 1 बाय अल्फा हो गया, तो इसका मतलब अल्फा बीटा 1 आ जाएगा। ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इसमें जो रूट्स हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल आ जाएंगे, एक अगर रूट लेट से 5 है तो दूसरा रूट 1/5 आ जाएगा, तो अल्फा बीटा 1 हो जाएगा। अल्फा बीटा का मतलब क्या होता है, 3/1 हो गया, तो उसका मतलब सी ए के बराबर आ जाएगा, यानी कि पॉलिनॉमियल है वो ऐसा बन जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस bx तो a इज इक्वल टू 0। जब कभी भी ये जो कांस्टेंट है इसके बराबर अगर आ जाए तो इसका मतलब इसके जो रूट्स हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, पता था ये वाली बात। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास x का स्क्वायर प्लस 5x + 2 इक्वल टू 0, तो x का स्क्वायर प्लस 5x + 2 इक्वल टू 0, तो अगर मैं सिंपलीफाई करूंगा सब इसके बराबर होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन 4x स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, फिर इसको मैं 4x + x + 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा बेटे, तो x को कॉमन ले लेंगे, x + 2 आ जाएगा प्लस 1 x + 2 इक्वल टू 0, तो x + 1 x + 2 इक्वल टू 0। थोड़ा स्लो हो जाओ क्या गौरी, थोड़ा धीरे चलो, ठीक है आपका बेटे समझ आ रहा है? तो दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 है या तो ये 0 होगा ये 0 होगा, a इंटू बी अगर 0 के बराबर है, ठीक है, देन उनकी क्या होगा, अद्विकल्प, अद्विकल्प, अद्विकल्प की बेटे दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो इसका मतलब है जो बच्चे ऑनलाइन है उनको नजर आ रहे हैं नहीं, नजर आ रहा है, आ रहे हैं, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है, आ रही है। यस सर आ रही है। ठीक है, नीचे से नजर आ रहा है स्क्रीन आराम से, स्क्रीन नीचे तक नजर आ रही है बेटे? सर आ ही रही है, बिल्कुल बस एक लाइन ही कट रही होगी, आ रही है सब कुछ वरना। अब ठीक है, हाँ सर। तो सीधे करते हैं चलो, अल्फा बीटा
7 x plus 6. Value of rather maybe ऐसे करना चाहोगे पता है नहीं मैं दो तरीके हैं इसको करने के एक तो तरीका बेटा ऐसा है कि 2x का स्क्वायर माइनस 7x plus 6 इक्वल टू 0 करके कर देता हूँ रेटिंग का मीटर टर्म से ऐसे कर सकते हैं तो तरीका देखिए रूट अगर आपको आराम से करना है तरीका से अल्फा इक्वल टू 3 और बीटा इक्वल टू नंबर के रूट अगर आप निकाल पा रहे हैं तो चैलेंज नहीं अगर मुझे अल्फा स्क्वायर बीटा को निकालना हो 3/2 का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर 9/4 का स्क्वायर 25 का होल स्क्वायर 3 का बीटा को निकालना हो 3/2 का होल स्क्वायर 64 में 8 आ गया की बात करें अल्फा के प्लस बीटा की निकाली का मतलब 91/8 अल्फा बीटा इज ये आ जाएगा 1% 91 एक बढ़िया तरीका होता है प्लस का नोट कुछ गवर्नमेंट को बोला चैप्टर इसलिए क्वेश्चन करवा रहे थे हमने ना हर एक लेवल के ऊपर डिस्कस कर रहे थे पहले सीबीएसई वाली प्रॉब्लम है जब वो कल कहीं जब मन करता है उठाते रहते हैं है ना तो वजन का मैक्सिमम जब वैल्यू बनाना है जब इसके रूट्स ऐसे और पहले से ही एक है
ठीक है, तो आपने इसमें किया मान निकाल पाए सही है, थोड़ा अंदर तो कॉन्फिडेंस आना जरूरी है कि 9 10 हमारे को आ गई अभी ऐसे ही बता रहा है अभी आपको दोनों आपको अल्फा का बीटा किसके बराबर होता है बी बाई माइनस माइनस 7 1/2 7/2 आगे बढ़ेगी अल्फा बीटा किसके बराबर आएगा 6/2 दैट इज 3 कुछ कुछ आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए हम वहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर इन दोनों में से बच्चों को अब दोनों में संपर्क नहीं ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि कभी अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर निकालना है तो हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा तीन दो ऐसे कर सकते हैं मालूम है कैसे है ये मुझे मालूम है नहीं कुछ बताओ जल्दी बताओ नहीं मालूम तो मैं बताऊंगा कैसे है तो जो भी डाउट है प्लीज आप पूछना ठीक है बेटे क्या होता है हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा मुझे इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी ठीक है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab बीटा का होल स्क्वायर इसके बराबर आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा आ जाएगा बेटे अल्फा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर है उसके बराबर रहेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा बीटा यहाँ से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर किसके बराबर आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर किसी भी क्वेश्चन के अंदर हम अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं मुश्किल लग रहा है ये गलत तरीका ये तरीका पता है क्यों अच्छा लगेगा यहाँ पर आप नोट्स निकाल सकते थे कभी किसी क्वेश्चन में अगर आप उसके नोट्स ना निकाल पाओ तो आपको ये वाला तरीका अच्छा लगेगा क्योंकि उसमें आपको अल्फा प्लस बीटा तो मिल ही जाएगा ना बेटे माइनस बीटा करके अल्फा बीटा भी मिल जाएगा इसे कहते हैं सिमेट्रिक फंक्शंस क्या कहते हैं सिमेट्रिक फंक्शंस सिमेट्रिक फंक्शंस का मतलब क्या अगर मैं अल्फा को बीटा के टर्म्स में रिप्लेस कर दूं बीटा को अगर अल्फा डाल दूं तो अगर एक्सप्रेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता उसे कहते हैं सिमेट्रिक फंक्शन ठीक है अगर मैं अल्फा की जगह बीटा डाल बीटा की जगह अल्फा डालना तो फर्क तो नहीं पड़ेगा वैसे का वैसा आएगा अल्फा की जगह बीटा डालो बीटा की जगह अल्फा डालना एक्सप्रेशन के ऊपर कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा अल्फा की जगह बीटा डालना बीटा की जगह अल्फा डालो अल्फा की जगह बीटा डालना बीटा की जगह अल्फा डालना एक्सप्रेशन के ऊपर कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा तो उसे कहते हैं सिमेट्रिक फंक्शंस ये सारा जो तरीका है सिमेट्रिक फंक्शन वाला तरीका है जितने भी सिमेट्रिक फंक्शन होंगे हम उनको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाएंगे सिमेट्रिक का मतलब बेटा अल्फा को बीटा से रिप्लेस कर दो बीटा को अल्फा से रिप्लेस कर दो जैसे डिनोमिनेटर वहां पर है तो डेनोमिनेटर वहां पर भी होना चाहिए उसमें चाहिए नहीं नहीं एक्सप्रेशन के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिमेट्रिक फॉर एग्जांपल ये तो क्या है अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या आएगा बेटे 7/2 का होल स्क्वायर 2 into अल्फा बीटा इज 3 49/4 minus 6 तो देखो सेम वैल्यू आ रही थी इसकी वैल्यू डालने के बाद सेम वैल्यू रहती समझ आया आगे बोलो
बीटा का होल क्यूब क्या हो जाएगा? बीटा क्यूब सी अल्फा बीटा, ठीक है। दो बच्चे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब आ जाएगा, अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब प्लस सी अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। यहाँ से अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस सी अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा अल्फा क्यूब बीटा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस सी अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बेटे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस सी। इस टेबल याद करने में अपने आइडेंटिटी भी याद रखनी पड़ेगी, आती है या नहीं पक्का? और कौन कितनी आइडेंटिटीज आती है आप बेटे? कितनी है? हमारे पास आपने क्लास के दिया थे स्कूल में, एक दिन मैं स्कूल फ्रेंड उस दिन क्या पढ़ा था? बीटा के मुझे निकालना है। फ्रैक्शंस के एलसीएम से बताया मुझे, रैशनल और इरैशनल के एलसीएम से एग्जिस्ट करते हैं। एलसीएम ऑफ रूट 2 एंड रूट 3 क्या होता है? एलसीएम एलसीएम 6 कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? सिर्फ ऑब्वियस वर्ड और वर्ड है, इतने प्यार से वर्ड कहां से है कि रूट 2 और रूट 3 का एलसीएम रूट 6 होगा? ब्लंडर है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल फैक्टर, नहीं मल्टीपल। एलसीएम का पूरा नाम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल मतलब उसकी टेबल में आना चाहिए। क्या रूट 6 जो है, जब कॉमन मल्टीपल बता रहे हो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बता रहे हो, क्या रूट 6 रूट 2 के टेबल में आता है? रूट 2 की टेबल कौन सी? रूट 2, 2 रूट 2, 3 रूट 2, 4 रूट 2, 5 रूट 2। रूट 3 की टेबल क्या होती है? रूट 3, 2 रूट 3, 3 रूट 3, 4 रूट 3। क्या रूट 6 उन दोनों की किसी टेबल में आ रहे हैं? मल्टीपल ही नहीं है, कॉमन तो छोड़ दो, लीस्ट भी छोड़ दो, पहले पहले तो मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में बेटे देखो, बहुत प्यारी सी बात बता रहा हूँ, ए और बी। पहली बात तो अनलाइक इररेशनल का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता। रूट 2 और रूट 3 अनलाइक इररेशनल, उनका एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता, समझ रहे? लाइक इररेशनल अगर होंगे, रूट 2 और 3 रूट 2 अगर होगा तो उसका एलसीएम एग्जिस्ट करेगा। ये बात इसलिए नहीं करेगा ना, ए और बी का एलसीएम अगर एल है, मैं एक बहुत ही प्यारी सी बात बता रहा हूँ, कभी गलती नहीं होगी। ए और बी का एलसीएम एल तभी होगा अगर एल अपॉन ए इज द पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब मल्टीपल तो आए, एल अपॉन ए बी इज द पॉजिटिव इंटीजर, मुझे नेचुरल नंबर लिखना चाहिए। मल्टीपल तो आते हैं ना टेबल, मल्टीपल कैसे होते हैं? टू का मल्टीपल क्या होगा? 4 6 8, 2 के टेबल में आना चाहिए।
LCM of 3 and 24. टेबल 120 पे आता है 15 8 120 24 के टेबल में भी आता है 120 आगे सिखा रहा था बच्चों को मुझे प्यार से करवा रहा था क्लास में ये जो सिंपल ड्रम्स हैं एक बॉल जो जा रही है वो 2 के मल्टीपल पे ड्रम पे जंप कर ले रही है 2 पे 4 पे 6 पे 8 पे एक बॉल जो 3 के मल्टीपल जंप करके जा रही है 3 पे 6 पे 9 पे एक बॉल जो 4 के मल्टीपल जंप करके जा रही है एक 5 पे जा रही है 6 पे जा रही है इसके में कौन सा ड्रम होगा जिसपे मल्टीपल सारी जाएगी 2 के टेबल में भी आना चाहिए 3 के टेबल में भी आना चाहिए 4 के टेबल में भी आना चाहिए 5 के टेबल में भी आना चाहिए 6 के टेबल में भी आना चाहिए उसी के मल्टीपल में जाएगा ना बेटे रैशनल नंबर का मल्टीपल होगा ना इरैशनल का मल्टीपल तो नहीं होगा 2 3 4 5 6 का एलसीएम 60 पहला टर्म नंबर 60 होगा अब 60 पे जा रहा है बहुत सारे टर्म्स पड़े 60 के मल्टीपल में भी रखी जाएगी ऐसा टर्म मुझे निकालना था 60 के मल्टीपल में जाएगी और इससे डिविजिबल है कुछ ऐसा था क्वेश्चन एडिशन है लीस्ट कॉमन मल्टीपल मल्टीपल मतलब उसके टेबल में तो आए √2 और √3 की टेबल में √6 आता ही नहीं है हमने कहा था ऑब्वियस है ऑब्वियस नाम की चीज जल्दी नहीं ऑब्वियस ब्लंडर होते हैं ठीक है राजीव √2 √3 अनलाइक इटरेशंस हैं इनका एलसीएम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा एलसीएम तब एग्जिस्ट करेगा जब कॉमन मल्टीपल उसके टेबल में आए ठीक है तो लेना आते हैं बेटे आपसे किसने नहीं सिखाया एलसीएम डेसिमल का एलसीएम ठीक है 1.05 1.43 इनका एलसीएम निकालेंगे डेसिमल्स का आपको आता है चैन सर फ्रैक्शन नंबर आता है दिखाया था मैंने काफी लेट आए थे मेरे पास नहीं मालूम क्योंकि आप सीखोगे फ्रैक्शन में करके फ्रैक्शन में क्या हो गया कैसे करते हैं बताओ कमेंट में और बता मैं अपना बेटा का बोल कोई बात नहीं कुछ टॉपिक मैंने छोड़ गया आज ठीक है तो मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा लास्ट तक नेक्स्ट क्लास एक आधे लगेगा पर थोड़े नंबर अच्छे से हो जाए ताकि हमारे आंसर अच्छे आ जाए ठीक है तो अब हम डेटा का होल क्यूब क्या आएगा हमारे पास 7/2 का होल क्यूब क्या आएगा 343 बताइए बताइए मुझे अपने करोगे बड़े क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन आते थे आते नहीं अभी तो मैं अल्फा का बीटा ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ यहाँ तो बेटा पॉलिनोमियल मैंने इसलिए कहा था इसके रूट्स में निकाल सकता था अगर इसका रूट्स ना निकाल पाता हाँ लेते हैं अगर मेरे पास पॉलिनोमियल बता इक्वल टू 3x का स्क्वायर का 5x का स्क्वायर तो जीरो निकाल पाओगे नहीं निकलेंगे तो बीटा के डालेगा और तो बीटा का भी निकाल हम लोग
बोल के मत देना, 0 मार्क्स मिलेंगे। क्या बता रहा हूँ, ऑब्वियसली जीरो से 0 मार्क्स मिलेंगे। तो तुम्हारे लिए इजी और एग्जाम में समझ ना आ रहा हो, ठीक है, वो बात अलग है, मेरे को चैलेंज कर सकते हैं चीज़। ओलंपियाड हमारे आपका एक क्लियर हो गया, आरएम वगैरह हमने देखा होगा। ये वाली बात कभी हम लिखते हैं ना, लिखते हैं उससे वेट इज इजी टू से, इट इज बट ऑब्वियस, इट इज ऑब्वियस दैट दिस इज पूछता है ना, तो मेरे को लगता है क्लेम है ये बेटा, कैसे तो होगा। क्लेम ह्यूमन डू को क्लेम डायरेक्ट कंपोनेंट एंट्री, तो उसकी तैयारी करवानी गरीब वाली तैयारी। मेरी मीटिंग मत नहीं हो रही अब तो तैयारी करवानी। मुझे मालूम है तैयारी करवाऊंगा तो पता लगा अपना क्या पढ़ा रहे हो, इससे मैं हल्का हल्का पढ़ा रहा हूँ कॉम्पिटिशन क्लास में उतनी है, हल्का हल्का पढ़ा ऐसा ही नहीं आईडी वाली क्लासेस में क्यों। एक क्लास की वीडियो मेरे पास है, देखा तो मैं दिखा दूंगा। हाँ मैसेज आऊंगी, वीडियो मतलब भेज दूंगा। थैंक यू वेरी, मेरी क्लास आ गई। थैंक यू। सर इस वाला ये भी सर कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी माइनस बी बाय और अल्फा बीटा होगा सी बाय, तो उससे ये क्वेश्चन उसने नहीं करेंगे। बीटा के बजाय अल्फा प्लस बीटा नहीं करने का क्वेश्चन इसलिए दिया था मैंने, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। बीटा हाँ 5/3 अल्फा बीटा की मान 4/3 है, ठीक है ना जी। ये सब कुछ देर तक ऐसा कुछ निकाल सकते हो, ये वाला जो तरीका सिखाया था यहाँ पर रूट्स निकाल काम कर रही है, कभी रूट्स नहीं निकाल पाएंगे तो मत निकालना है कि अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, अल्फा बीटा निकाल लिया, जो भी सिमेट्री फंक्शन है हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। आधे समझ ये तरीका क्यों बताया था मैंने, कभी रूट्स नहीं निकाल पाएंगे तो ये वाला तरीका मैं आपको बता दूंगा नाम से, अल्फा प्लस बीटा तो मिल जाएगा, सॉरी माइनस बी बाई, है ना बेटे, समझ आ रही है मेरी बात। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई, यस और नो, बोलो बोलो। आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना, कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने एबीसी नहीं लिखा था, आपने मुझे मना किया था। अब मैं इसलिए लिख रहा था एबीसी, समझ आया, मैं एबीसी का लिख रहा था, अब फिर आता है एबीसी लिख के हो रहा था कि एबीसी का ठीक है ना जी। अल्फा प्लस बीटा होता है हमारे पास माइनस बी बाई माइनस 5/3 अल्फा बीटा इज सी बाई, आप समझ रहे तरीका तभी कर रहा हूँ, सॉरी एबीसी क्यों लिख रहा था मैं, कि आपको माइंड आपका दिमाग काम नहीं कर रहा था, काम नहीं कर सकते, वो इनपुट ले नहीं रहा था इस चीज को कि कहाँ से आया, और जैसे मैंने एक घंटे आपको समझ में आ गया, ठीक है राजे। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट नंबर को कंपेयर करते हैं, कंपेयर का मतलब ए की वैल्यू की आ जाएगी, बी की वैल्यू 5 आ जाएगी, सी की वैल्यू -4 आ जाएगी, ठीक है बेटे। ये रिलेशनशिप का मशीन कहते हैं, एक्स डालेंगे तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वाई मिलेगा, सर हमारे फील्ड जाएगा तो आउटपुट करेंगे। हाँ जी बेटे बोलो। सर वो पैराबोला वाला एक्सप्लेन कर दोगे सर, फिर नहीं करूंगा, अभी क्लास है बेटा मेरी, तो अगली अगर लग क्लास गया में तो कर मैं दो। तो ये बता देता हूं, कौन पता फिर बताइए वाली बात। कैसे बनता है ये समझ आ रहा है। ओके सर। सी को रिप्रेजेंट करता है यार, बता दो से ऊपर सी पॉजिटिव आएगा, पीछे करता है तो सी नेगेटिव आएगा। अपन ये ऑनलाइन क्लास कर दो सपोज, ठीक है ना जी। अभी 7:30 बजे ओके मेरी सर। क्लास में और डालने वहाँ टाइम लगेगा जाने में, ठीक है बेटी। थैंक यू, बाय। ओके।